टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। जातियों की गणना जनगणना के साथ ही होगी। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। आजाद भारत में पहली बार जातियों की जनगणना की जाएगी और उसका डेटा सामने रखा जाएगा। आज CCPA की बैठक में इस पर मोहर लगी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे ही कराया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने इसी जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी। और इस वक्त हमारे साथ आशीष पटेल जुड़ रहे हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री। आशीष पटेल जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहला रिएक्शन आपका, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, यह फैसला लिया गया है, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि आपको हमारे एजेंडे पर आना पड़ा। नहीं, देखिए, विपक्ष के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब वो सरकार के बाहर होते हैं तो उन्हें जाति जनगणना याद रहती है, और वो जब सरकार में होते हैं, चाहे 1947 से जो हमारी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही है समाजवादी पार्टी, उनके नेतृत्व वाली सरकार रही हो, उन्हें कभी भी जाति जनगणना याद नहीं रही है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया, तो उसमें भी उन्हें कमी तो ढूंढना ही है। नहीं आशीष जी, लेकिन एक बात कही गई है कि कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, लेकिन उससे भ्रांति फैली है, इसलिए मूल जो जनगणना है उसमें जातियों की भी गणना अब की जाएगी। आपको लगता है कि इससे एक बड़ा बदलाव सामाजिक तौर पर देखने को मिलेगा देश के अंदर? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी ने स्थापना के समय से ही जाति जनगणना की मांग की थी, और हमारी नेता जब से 2014 से संसद में पहुंची तो इसको लगातार उठाती रही हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा कि आज एक बड़ी मांग हमारी पार्टी की मांग ली गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बड़ा वंचित वर्ग के हित में निर्णय लिया है। वो उनके नेतृत्व के अंदर ही इस तरह का निर्णय संभव था। जिस प्रकार से उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ऐसा निर्णय ले सकती। बहुत शुक्रिया आशीष पटेल जी हमसे बात करने के लिए। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, स्वागत करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले का।